एक्सरसाइज है 3.1 क्लास 8th है बेटा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, कर्व्स क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं। इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 बेटा सोल्व करेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपका पेज 41 है बेटा। गिवन हेयर आर सम फिगर, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 सिंपल कर्व, नंबर 2 सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन्स, कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। नंबर 1 है सिंपल कर्व। तो बेटा सिंपल कर्व वाली फिगर देखेंगे हम। सिंपल कर्व फिगर कौन सी होती हैं? विच आर ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन। बेटा वो फिगर जो हम पेन को उठाए बिना ड्रा कर सके। इसको देखो बेटा, ये भी हम ड्रा कर सकते हैं, इसको भी हम एक बार में ड्रा कर सकते हैं, इसको भी एक पेंसिल में ड्रा कर सकते हैं बेटा, ये भी ड्रा कर सकते हैं। अब इसको देखो बेटा, तो इसके लिए बेटा हमें पेन उठाना पड़ गया बेटा, इसके लिए हमें पेन उठाना पड़ गया। इसको देखो भाई, इसको भी बेटा पहले जे ड्रा किया, फिर पेन को उठाया, फिर हमने जे ड्रा किया, तो इसके लिए भी बेटा हमें पेन उठाना पड़ गया। तो जिस फिगर को हम बिना पेन उठाए ड्रा करें वो हमारी सिंपल कर्व फिगर है। अब स्टार भी देखो बेटा, बेटा हम स्टार को भी देखो एक बार में बिना पेन उठाए बना सकते हैं। फिर जो सिंपल हमारी क्यों नहीं है बेटा? देखो बेटा स्टार जो है जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, जो हमारी सिंपल फिगर नहीं है। इसमें जो लाइनें हैं ना एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिंपल फिगर की बेटा दो शर्त होती हैं, टू कंडीशन होती हैं। पहला जे कि हमने एक बार में ही फिगर बननी चाहिए, दूसरी जे कि कोई भी फिगर आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी बेटा। तो जो स्टार हमारा है ये सिंपल कर्व फिगर नहीं है बेटा। तो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या क्या आ जाएगा बेटा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो जो सभी की सभी बेटा सिंपल कर्व फिगर है हमारी। नेक्स्ट है बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो जो बेटा हमारी सिंपल फिगर आएंगी उसी में से क्लोज्ड आएंगी बेटा। अब हम ध्यान से देखते हैं तो बेटा सारी की सारी देखो क्लोज है हमारी, कोई भी इसमें से ऐसी नहीं जो ओपन हो। ओपन फिगर कौन सी होती? सिंपल। ये देखो बेटा ये सिंपल ओपन फिगर है बेटा, ये भी सिंपल ओपन फिगर है बेटा। तो जो भी आपने लिया है बेटा सारी की सारी फिगर बेटा आपकी सिंपल क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर कैसे है बेटा? इन सभी का एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट एक है। इसको देखो जहाँ शुरू कर जहीं फिनिश हो गई, इसको देखो जहाँ से शुरू करो जहीं पर फिनिश हो गई, इसको भी आप चाहे से भी शुरू करो वहीं पर फिनिश हो जाएगी। तो ये सारी फिगर आपकी बेटा सिंपल क्लोज्ड फिगर है। नंबर 3 है बेटा पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स बेटा कौन से होते हैं? पॉलीगॉन और कर्व में बेटा सिंपल कर्व फिगर में क्या अंतर होता है? तो बेटा पॉलीगॉन्स होते हैं ना बेटा वो लाइन से बनते हैं, सिंपल लाइन ड्रा करने से बनते हैं। जे पॉलीगॉन्स है बेटा, जे पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन्स जे नहीं है बेटा, ये देखो जो राउंड शेप में कर्व आ गई तो ये पॉलीगॉन नहीं है, जे पॉलीगॉन नहीं है बेटा, ये भी राउंड शेप में आ गई बेटा। पॉलीगॉन बेटा सिंपल लाइन से बनेंगे। जे आपका बेटा पॉलीगॉन्स है, जे बेटा आपका पॉलीगॉन्स है। जे पॉलीगॉन नहीं है बेटा, जे पॉलीगॉन नहीं है बेटा, जे भी पॉलीगॉन नहीं राउंड है, जे भी पॉलीगॉन नहीं है बेटा आपका। मैंने पहले बताया था बेटा आपको सर्कल भी पॉलीगॉन नहीं है बेटा, स्टार भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। तो बेटा पॉलीगॉन में आपके आंसर क्या आएंगे? तो बेटा पॉलीगॉन में हमारी फिगर आएगी फर्स्ट एंड सेकंड। पॉलीगॉन हमारे पास है 1 एंड
टू ओनली। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। हम चेक करेंगे 180 डिग्री का एंगल। अगर बेटा पॉलीगन आपका कॉनकेव है तो जो एंगल है ना, इंटरनल एंगल जो ग्रेटर होना चाहिए 180 डिग्री से। सिर्फ इंटरनल एंगल की बात करेंगे बेटा। जे देखो इंटरनल एंगल है, जे भी इंटरनल है, जे भी बेटा इंटरनल एंगल है। जे वाला एक्सटर्नल एंगल है बेटा। तो जहाँ पर जे इंटरनल एंगल है बेटा, हमें सिर्फ इंटरनल एंगल को चेक करना है बेटा। अगर हमारा इंटरनल एंगल ग्रेटर है 180 से तो हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। अगर लेस देन 180 है तो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो बेटा इन 8 डायग्राम में हमारे पास दो ही बेटा पॉलीगन है। एक है बेटा हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2। तो बेटा नंबर 1 में जे देखो, जे वाला जो एंगल है जे 180 से बड़ा एंगल है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल है। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, जो रिफ्लेक्स एंगल है बेटा, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है बेटा। तो आपका जो कॉनकेव पॉलीगन है बेटा वो आपकी नंबर 1 पिक्चर है। जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो नंबर 2 पिक्चर है। जहाँ देखो बेटा इसमें सभी के सभी एंगल 180 से लेस देन है बेटा। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पिक्चर में बेटा आपको 180 का एंगल ध्यान रखना है। अगर इंटरनल एंगल 180 से बड़ा है तो कॉन्वेक्स है। अगर इंटरनल एंगल 180 से छोटा है तो कॉनकेव है। हाउ मेनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर है बेटा, जहां पर आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइडें वाली पॉलीगोन्स है बेटा आपके पास जहां पर। तो पहले हम कन्वेक्स पॉलीगोन की बेटा फोटो इंसर्ट कर लेते हैं भाई। तुम्हारे पास ये है कन्वेक्स पॉलीगोन बेटा। ये हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगोन की फोटो है बेटा। तो जहां देखो बेटा, अरे भी ये बेटा कॉनकेव है, हमें कॉन्वेक्स इंजेक्ट करना पड़ेगा। हम दोबारा इमेज इंजेक्ट करते हैं बेटा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन जे है आपका बेटा, जे है और जे है, ये दोनों आपके बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन है बेटा। अब देखो बेटा आपके इसके डायगोनल कितने हो सकते हैं। हम इसके डायगोनल ड्रा करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो एक डायगोनल इसका जे हो जाएगा, दूसरा डायगोनल बेटा इसका जे हो जाएगा। देखो तो बेटा हमारे पास कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन हो तो बेटा हम उसमें सिर्फ 2 ही डायगोनल ड्रा कर सकते हैं, और कोई डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते हो बेटा। तो आपका जो ए पार्ट है उसका आंसर 2 डायगोनल बेटा आएगा। आगे है रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर बेटा हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन होता है बेटा जिसकी आपके पास 6 साइड्स हो। तो हम एक 6 साइड वाला हेक्सागोन को बेटा इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास रेगुलर बेटा हेक्सागोन है। तो हम इसके डायगोनल ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हम इसके कितने डायगोनल ड्रा कर पाते हैं। तो पहले ए से शुरू करते हैं बेटा। देखो ए से बेटा हम 3 डायगोनल ड्रा कर पा रहे हैं। अब आप एफ से ट्राई करो। 1 2 3। तो बेटा एफ से भी आपने 3 डायगोनल ड्रा किए हैं। बी से ट्राई करते हैं।
जे तो हम पहले ड्रा कर चुके हैं बेटा। सी से ट्राई करते हैं बेटा। तो सी और ए को तो हम पहले कर चुके हैं, सी एफ को भी पहले कर चुके हैं, सी और ई रहता है बेटा। और ट्राई करो बेटा, देखो कहीं कोई डायगोनल मिस है तो बेटा काउंट करते हैं। पहला डायगोनल हमारा जे हो गया, ए और ई। सेकंड हो गया आपका ए और डी। थर्ड आपका हो गया ए और सी। उसके बाद बी एफ हो गया नंबर 4। नंबर 5 हो गया बी और ई। नंबर 6 बेटा आपका आ गया बी डी। बी एफ, बी ई, बी डी। उसके बाद चेक करो सी एफ, क्योंकि ए सी हम काउंट कर चुके हैं, तो सी एफ नंबर 7 बेटा आ गया आपके पास। और देखो भाई, हाँ, सी और ई, ये देखो नंबर 8 सी और ई। अब सी से सारे काउंट हो चुके हैं, डी से चेक करो, डी बी भी काउंट हो चुका है, डी ए बी जे रहता है भाई, तो इसे काउंट करो नंबर 9 डी एफ। और चेक करो भाई ई से, ई सी काउंट हो चुका है, ई बी बी और ई ए बी। तो बेटा टोटल बेटा हमारे पास अगर चेक करो आप, तो 9 डायगोनल बनते हैं हेक्सागोन के पास है। डायगोनल बेटा देखो, आपने सभी लाइनों को आपस में मिलाना है, सभी पॉइंट्स को, तो वो आपके डायगोनल बनेंगे बेटा। तो बी का आपका आंसर कितना है? 9 आंसर है। ट्रायंगल, तो हम एक ट्रायंगल भी ड्रा कर लेते हैं बेटा। तो ट्रायंगल में देखो हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं डायगोनल बेटा, तो लेकिन ये डायगोनल तो नहीं है हमारा। जहाँ से ट्राई करते हैं तो जे भी डायगोनल नहीं है, जहाँ से ट्राई करते हैं तो जे भी डायगोनल नहीं है। इट मीन नो डायगोनल। तो बेटा ट्रायंगल में हम कोई भी डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो आपके फर्स्ट का आंसर है 2, सेकंड का आंसर है 9, थर्ड का आंसर है 0। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मिरर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। बेटा तो आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम बताना है बेटा। तो पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर को बेटा इंजर्ट करते हैं भाई। ये देखो भाई, बेटा हमने 2 लेकर आए हैं, हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटर हैं बेटा, एक जे है एक जे है बेटा। तो हम ट्राई करते हैं भाई। देखो भाई, हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास 2 ट्रायंगल है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको ट्राई करो बेटा। तो हमारे पास जहाँ भी 2 ट्रायंगल है, नहीं हम ऐसा करते हैं भाई, इस साइड को ट्राई करते हैं। जहाँ भी देखो बेटा हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेगी, जहाँ बेटा हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेगी बेटा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है बेटा। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? 180, मतलब जे भी 180, जे भी 180, तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल इक्वल टू 360। तो क्वाड्रिलेटर के बेटा सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। आपको याद है भाई? ये देखो भाई, जो हमारे पास हम क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल। तो इसके सभी एंगल का सम कितना है भाई? देखो 90, 90, 90, 90, 90 मल्टीपल 4 इक्वल टू 360। तो वो सभी पॉलीगॉन बेटा जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनके एंगल का सम, 4 के 4 एंगल का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री रहेगा। जहाँ देखो बेटा 2 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, सम
180 इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके साथ ही है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रेटर इज नॉट कन्वेक्स। अगर बेटा क्वाड्रेटर कन्वेक्स नहीं है तो कॉनकेव होगा। तो क्या कॉनकेव के लिए भी यही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? बेटा हम इसे चेक कर लेते हैं भाई। हम एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटर को बेटा जहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, पहले तुम्हारे पास पिक्चर है कॉनकेव क्वाड्रिलेटर की। चलो हम इंजर्ट करते हैं अभी जहाँ पर कॉनकेव क्वाड्रिलेटर की पिक्चर को। तो ये बेटा हमारे पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है बेटा। लो भाई, ये हमारे पास बेटा कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है। हम इसमें ट्राई करते हैं भाई। तो बेटा हम ऐसा करते हैं, इस लाइन को आगे ड्रा करते हैं। ये देखो भाई, अब बेटा हमारे पास टू ट्रायंगल हैं भाई, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल। तो एंगल कौन से होंगे भाई? एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड में चेक करो भाई, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है? जैस। तो अगर बेटा हमारे पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर में भी बेटा जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आगे, एग्जामिन द टेबल ईच फिगर डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ एंगल्स डायरेक्टेड डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ये ट्रायंगल एक है बेटा तो 180 डिग्री है, जहाँ पर टू ट्रायंगल है 180 मल्टीपल टू 360 डिग्री बनेगा। हम ऊपर भी कर चुके हैं बेटा। जहाँ पर थ्री ट्रायंगल हैं बेटा आपके पास तो 180 180 180। जहाँ पर फोर ट्रायंगल बन रही है तो 180 180 180 को 4 से मल्टीपल करोगे 720। तो बेटा जहाँ बेटा हमारे पास ना एक फार्मूला भी है बेटा। फार्मूला बेटा क्या है, आपके पास जो भी साइड है, ठीक है, टोटल सम ऑफ एंगल इन ए पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 मल्टीपल 180। बेटा क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास पॉलीगॉन की साइड कितनी है। ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल साइड कितनी है? 3 साइड है बेटा। चेक करो ट्रायंगल, साइड कितनी है? 3 साइड है। टोटल एंगल बेटा कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीपल 2 3 माइनस 2 मल्टीपल 180 इक्वल टू 1 मल्टीपल 180 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर बेटा आपके साइड कितनी होती है? 4 साइड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4 माइनस 2 मल्टीपल 180 2 मल्टीपल 180 इक्वल टू 360 डिग्री। आगे देखो पेंटागन में बेटा 5 साइड, 5 माइनस 2 इंटू 180 3 मल्टीपल 180 540 डिग्री। अब देखो बेटा क्वेश्चन में आ जाओ, आपको पूछा गया है बेटा 7 साइड हो 8 साइड हो और 10 साइड हो और n साइड हो। अगर बेटा 7 साइड होगी बेटा, 7 साइड पॉलीगॉन है बेटा,
तो ये आपका आ जाएगा 7 - 2 मल्टीपल 180, 5 मल्टीपल 180 इक्वल टू 900 डिग्री। नेक्स्ट है 8 साइड हो बेटा, 8 साइड जो बेटा, तो 8 - 2 मल्टीपल 180, 6 मल्टीपल 180 इक्वल टू 1080। सेम फॉर 10 साइड बेटा, आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। 10 - 2 मल्टीपल 180, 8 मल्टीपल 180, ये बेटा आपका आ जाएगा इक्वल टू 1440 डिग्री। बेटा हम इसको पिक्चर के अनुसार भी ड्रा कर सकते हैं भाई। इसके लिए बेटा हमें 1 बाय 1 पिक्चर इंजर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेटा हम 7 साइड जो पॉलीगॉन है हमारे पास, हम उसकी पिक्चर इंजर्ट करते हैं। ये बेटा हमारे पास है, हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये बेटा हमारे पास 7 साइड पॉलीगॉन है, तो हम इसमें ट्रायंगल ड्रा करते हैं बेटा। 7 साइड पॉलीगॉन की बेटा पहले आप ट्रायंगल ड्रा करो। हम स्टार्ट बेटा ए से करते हैं। ये देखो AGF की एक ट्रायंगल ड्रा होगी बेटा आपकी। AFE की सेकंड ट्रायंगल ड्रा हो गई बेटा। AED, ABC। तो बेटा आपका ट्रायंगल कितनी है? 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है। इट मीन 180 मल्टीपल 5 इक्वल टू 900 डिग्री। तो ये देखो भाई, जहाँ बेटा हमने सोल्व किया है 7 साइड को, और हमारे पास है 900 डिग्री। सेम वे बेटा हम एक ट्रायंगल और भी इंजर्ट कर सकते हैं। ये बेटा हम इसकी साइड काउंट करते हैं भाई। ये हमारे पास 10 साइड ट्रायंगल है बेटा, तो साइडें काउंट करो आप। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो बेटा अब आप जहां पर ट्रायंगल ड्रा करो भाई, शुरुआत आप ए से ही करो बेटा। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगी जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा सभी के नाम लिख सकते हो। जो आपकी ट्रायंगल नंबर 1 है वो आपकी है AJI। ट्रायंगल नंबर 2 आपकी है AIH। ट्रायंगल नंबर बेटा 4 आपके पास है AGF। 6 आपके पास है AED। 8 नंबर ट्रायंगल बेटा आपके पास है ABC। बेटा आपके पास 8 ट्रायंगल है, तो बेटा टोटल सम बनेगा 180 मल्टीपल 8 इक्वल टू 1440 डिग्री। और यही बेटा हमने ऊपर सोल्व किया है। ये चेक करो बेटा। तो आगे है साथ में बेटा एक है N के लिए।
तो बेटा n के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। n के लिए बेटा आपके पास जो है n-2 मल्टीपल 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो फॉर n साइड इक्वल टू n-2 मल्टीपल 180 डिग्री। ये बेटा जो आपका फार्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। आपके पास जितनी भी साइड वाला आपका पॉलीगॉन है बेटा 2 माइनस करो 180 से मल्टीपल करो और टोटल डिग्री बेटा आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम। बेटा रेगुलर पॉलीगॉन और पॉलीगॉन में अंतर करना पड़ेगा भैया आपको। एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा है बेटा पॉलीगॉन और इरेगुलर। देखो बेटा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो भाई। हम रेगुलर बेटा उसे बोलते हैं ऑल साइड इक्वल। देखो जैसे स्क्वायर, स्क्वायर बेटा रेगुलर पॉलीगॉन है। रोम्बस आपका रेगुलर पॉलीगॉन है बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी बेटा आपका रेगुलर पॉलीगॉन। और देखो बेटा पेंटागन, पेंटागन भी बेटा रेगुलर पॉलीगॉन है। इसके बिना हेक्सागन, और अगर आप करोगे तो ऑक्टागन। तो ऐसे बेटा आपके पास बहुत रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बेटा वही पॉलीगॉन होता है ऑल साइड इक्वल हो बेटा। ट्रायंगल में सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम भी नहीं बेटा। ये सभी बेटा आपकी ना रेगुलर पॉलीगॉन की एग्जांपल है। स्क्वायर, रोम्बस, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, नोनोगन, डेकागन। आगे है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन फॉर 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड। बेटा अभी हमने नाम मेंशन कर दिए हैं भाई। 3 साइड, तो बेटा 3 साइड रेगुलर पॉलीगॉन को बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड को स्क्वायर, 6 साइड को हेक्सागन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल मिरर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। बेटा हमें आगे दी गई फिगर में से एंगल को मिरर करना है। बेटा फिगर्स को ध्यान से देखो, फिगर के साथ आपको कुछ सिंबल दिए जाते हैं बेटा, उन सिंबल को भी आपने पहचानना है बेटा। जैसे सेकंड फिगर में देखो बेटा आपको जो सिंबल दिया गया है, जो जे वाला सिंबल है बेटा 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर का है। थर्ड फिगर में देखो बेटा आपको जे वाले डबल लाइन से सिंबल दिया गया बेटा, इसका मतलब ये है कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, जे एंगल है। अब बेटा 1 बाय 1 सम को सोल्व करेंगे बेटा। जो आपकी फर्स्ट फिगर है ये क्या है बेटा, ये आपकी है क्वाड्रिलेटरल,
तो इसके 4 अंक का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आप तीनों को प्लस करो और 360 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखो 70 डिग्री, 60 डिग्री और जे कितना है 90 डिग्री। ये सारा एंगल कितना बनेगा 180। 90 जे 90 जे और हम इसे फाइंड कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बेटा इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए, ओके। तो पहले बेटा ए वाला सम सोल्व करो। फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल 4 एंगल, तो 4 एंगल का सम कितना होगा भाई 360 डिग्री। ओके, तो आपको 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों को प्लस करो बेटा, तो आपके पास जो आ जाएगा 100, 250, 80 एंड 300 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 360, 300 की साइड चेंज करो तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो फर्स्ट में बेटा आपका आंसर है 60 डिग्री। सेकंड वाले को बेटा चेक करो आप। तो ऐसा करो बेटा, इसका नेम ले लो बेटा ए बी सी डी। बी, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा एंगल सी को चेक करो बेटा। बेटा जहाँ एंगल सी ना आपको आउटर एंगल दिया गया है, बाहरी एंगल दिया गया है, तो ये है 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का। तो जे वाला एंगल बेटा चेक करो पूरा का पूरा। जो जे एंगल कितना बनेगा लीनियर एंगल है बेटा, जे होगा आपका 180 डिग्री का। अगर जे आपका 90 है फिर जे भी आपका 90 होगा बेटा। एंगल ए आपके पास है 70 डिग्री प्लस एंगल बी आपके पास है 60 डिग्री, एंगल सी आपके पास है 90 डिग्री, एंगल डी आपके पास एक्स है इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों को प्लस करोगे बेटा, 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। जो आपका सेकंड का आंसर है बेटा। आगे है थर्ड पार्ट बेटा।
जहाँ देखो बेटा ये भी बेटा आपका क्वाड्रिलेटर है, तो जहाँ पर आपको एंगल एक्स और एंगल एक्स से मेरे से दो एंगल दिए गए हैं, जो दोनों एंगल बेटा आपके इक्वल हैं, और ये आपको एक्सटर्नल एंगल दिए गए हैं। सबसे पहले पिक्चर का नाम लो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये बेटा आपका पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन नहीं है, जो आपका पेंटागन जिसकी 5 साइड है बेटा। अगर 5 साइड है तो दिस इज पेंटागन। सो सम ऑफ ऑल एंगल, सभी एंगल का सम कितना है बेटा इसके, इक्वल टू n-2 मल्टीपल 180, 5 - 2 मल्टीपल 180, 3 मल्टीपल 180 इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। वाई, क्यों? ये देखो बेटा, दिस इज लीनियर एंगल, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर एंगल, तो बेटा एंगल डी आपका आ गया 110 डिग्री। सेम वे एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। लीनियर पेयर ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। वैल्यू पुट करो बेटा, एंगल ए हमारे पास है 30 डिग्री, एंगल बी एक्स है, सी भी एक्स है, डी 110 डिग्री, एंगल ई 120 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। एक्स और एक्स को प्लस किया 2x आ गया, इन तीनों एंगल को प्लस किया 130, 10 और 20, 100, 220, 230, 260, 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इक्वल टू 540, 260 बेटा माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 280। x इक्वल टू 2 मल्टीपल कर रहा है तो साइड चेंज करने के बाद डिवाइड करेगा, x बेटा आपका आ गया 140 डिग्री। तो जो एंगल बेटा आपके मिस हैं वो क्या आ जाएंगे 140 डिग्री, 140 डिग्री। आगे है बेटा नेक्स्ट आपका है डी पार्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका डी। डी पार्ट की साइड चेक करो बेटा, ए बी सी डी ई। ये बेटा इसकी 5 साइड हैं, और जहाँ बेटा एक आपको सिंबल दिया गया है, ये देखो ये सिंबल बेटा दिया गया है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि ये आपका
रेगुलर पेंटागन है बेटा। डी जो फिगर है आपकी, फिगर इज रेगुलर पेंटागन। तो बेटा ये फिगर आपकी रेगुलर पेंटागन है। तो टोटल एंगल कितने हो जाएंगे इसके? 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 मल्टीपल 2 इक्वल 3 मल्टीपल 180 इक्वल टू 540 डिग्री। x इक्वल टू 540 बाई 5, 5 1 आर 5, 108 डिग्री। क्यों बेटा? रेगुलर पेंटागन है, तुम्हें पता है रेगुलर पेंटागन के आपके सभी एंगल x होंगे, सभी एंगल x होंगे। तो बेटा आप x को 5 टाइम मल्टीपल करोगे, 5 टाइम मल्टीपल करोगे इक्वल टू 540। तो आपके पास 5x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 540 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। तो रेगुलर पेंटागन में बेटा सभी एंगल इक्वल वैल्यू के होते हैं। इसी प्रकार बेटा हेक्सागन में भी सभी एंगल इक्वल वैल्यू के होते हैं बेटा। फाइंड द मिसिंग एंगल। बेटा आपका कुछ एंगल हैं वो फाइंड करने हैं, जैसे जहाँ से एक्स फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। जे एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, जे 30 डिग्री गिवन है, 90 और 30 120 और जे आपका हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो बेटा 1 बाय 1 एंगल बेटा फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल 90 इक्वल टू 180 डिग्री। जी देखो बेटा ये बन रहा है आपका लीनियर एंगल है। जी लीनियर एंगल है, तो लीनियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? लीनियर एंगल। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। आगे है एंगल z, एंगल z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल। ये देखो भाई ये भी आपका लीनियर एंगल है बेटा। तो वैल्यू कितनी होगी? 130। तो एंगल z किसके इक्वल आ जाएगा आपका? एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 30, 150 डिग्री। एंगल y बेटा, एंगल y फाइंड, एंगल y भी जो है बेटा ये भी आपका लीनियर बन रहा है, लेकिन इसके लिए पहले आपको जे वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जे एंगल कैसे फाइंड करोगे आप? तो इसको बेटा आप एंगल ए एज्यूम कर लो। तो आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? वाई? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम। तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 120, दोनों को ऐड करो और साइड चेंज करो तो आपका जो 120 आएगा। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब भी देखो बेटा एंगल ए कितना है आपके पास? एंगल ए आपके पास है 60 डिग्री। तो ये सारा क्या है? लीनियर एंगल। तो आप मेंशन करो एंगल वाई प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर एंगल है, ये भी आपका लीनियर एंगल है। एंगल वाई इक्वल टू 180
-60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल जो वाई आपका है वो है 120 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड में बेटा आपको ये डायग्राम दी गई है। इसमें भी देखो बेटा आपका एंगल डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड फाइंड करना है। तो बेटा हम सबसे पहले एंगल एक्स फाइंड करते हैं। ये देखो कौन सा एंगल बन रहा है, लीनियर एंगल बन रहा है बेटा। तो नंबर सेकंड, ठीक है, फाइंड एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर एंगल, तो एंगल एक्स बेटा आपका आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। आगे आ जाओ। एंगल वाई प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर, हम इसे लीनियर पेयर भी कह सकते हैं क्योंकि दो एंगल से बेटा लीनियर एंगल बन रहा है। एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 80 100 डिग्री। एंगल जेड प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। जी आपका है 120 डिग्री। एंगल वाई आपका है 100 डिग्री। एक्स आपका है 60 डिग्री। तो एंगल आप डब्ल्यू बेटा एंगल आप आपका मिस है अब देखो बेटा इस एंगल आपके पास मिस है तो इसे आप ए मान लो बेटा। तो आपका क्या आ जाएगा 9 इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस जे आपका एंगल ए है प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर बेटा। तो एंगल ए आपका किसके इक्वल आ जाएगा एंगल ए प्लस तीनों को ऐड करो 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखो बेटा एंगल ए आपका है 100 डिग्री। तो अब क्या करोगे एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर। बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में सभी एंगल को अच्छी तरह से बेटा व्यू करेंगे। जैसे लीनियर पेयर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो सारे बेटा नेक्स्ट में सारे भी एंगल सोल्व किए जाएंगे। तो एंगल डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एंगल ए 180 माइनस 180 डिग्री। एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू बेटा हमारा 80 डिग्री है। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर जो है फिनिश है बेटा। हमने बेटा इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेटा आप बता सकते हो बच्चों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह रिवीजन करो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा बताओ ज़रूर आप। लीनियर पेयर का स्पेशली ध्यान रखो बेटा। लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये कहाँ बनता है ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के ऊपर बनता है।
वो लाइन सेगमेंट बेटा किसी भी रूप में हो सकता है। याद रखो, जे लीनियर पेयर नहीं है, जे लीनियर पेयर नहीं है, जे लीनियर पेयर है, जे लीनियर पेयर है, जे लीनियर पेयर है, जे आपका लीनियर पेयर है। ओके बेटा भाई, बेस्ट ऑफ विशेष सभी को।